कल्याणमन्दिरमुदारमवद्भेदि भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पूज्याचार्य प्रवर श्री कुमुद चंद्र देव की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज जी की समस्त मुनियारिका संघ की 10 श्लोक हो गए थे। श्लोक नंबर 11 इसका उच्चारण करना। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावः, उच्चारण करो। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पयसात्वयेन पीतं न किन्तदपि दुर्धरवाडवेन यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पयसात्वयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। विपार्श प्रभु कौन सी विशेषता को लिए हुए हैं, यहाँ पर अब बताया जा रहा है। अभी तक जिन 10 श्लोकों के माध्यम से आचार्य प्रवर ने स्तुति की है, प्राय प्रत्येक श्लोक में उन्होंने या तो अपनी अल्पता, अल्पबुद्धिपना, अज्ञानता, अपनी लघुता का वर्णन किया है, अथवा प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। प्रभु के दर्शन से क्या फल मिलता है, प्रभु के नाम स्मरण से क्या प्राप्त हो जाता है, प्रभु की भक्ति करने से कर्मों का बंधन टूट जाता है, यह सब बताया है। अब पहली बार इस श्लोक में आचार्य भगवान की उस साधना का वर्णन कर रहे हैं जिससे उन्होंने इस महिमा को पाया है। अभी तक जो जिनेंद्र भगवान के बारे में उन्होंने वर्णन किया,
उनकी उस अवस्था का वर्णन किया जहाँ उन्होंने मंजिल को पा लिया। लेकिन इस 11वें श्लोक में आचार्य प्रवर जो वर्णन कर रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। कैसे उन्होंने मंजिल को पाया, अब इसका वर्णन कर रहे हैं। 10 श्लोक तक तो साध्य का वर्णन किया अथवा अपनी लघुता का वर्णन किया, लेकिन इस श्लोक में आचार्य भगवान साधना का वर्णन कर रहे हैं। हमारे लिए मंजिल में पहुंचे हुए भगवान ज़्यादा कार्यकारी नहीं होते हैं। हमारे लिए वे प्रभु कार्यकारी होते हैं जो रास्ते में हैं। मंजिल तो उन्हें मिल चुकी है, उस पद को उन्होंने पाया ही है, उससे हम ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते हैं। सीखा जाता है वे रास्ते पे चले कैसे, उससे। एक बहुत बड़ी गलती प्राय हर एक इंसान करता है, वो प्रभु को चाहता है। जैन ही नहीं, अजैन वर्ग जो भी होते हैं वे भी मोक्ष को चाहते हैं। उनके यहाँ भी मोक्ष का वर्णन किया गया है। आप भी जब भगवान के पास आते हो तो आप कहते हो वंदे तद्गुण लब्धये, भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ आपके जैसे गुणों को पाने के लिए। लेकिन इतना कहने से अथवा उस अवस्था को चाहने से हमें बहुत सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं? कभी नहीं मिलेगा। जितने ज़्यादा प्रभावित हम मंजिल से होते हैं उतने ही कम प्रभावित हम मार्ग से होते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना है, आप में से कोई ये नहीं कहता प्रभु से कि मैं मार्ग को चाहता हूँ। आप यही कहते हैं कि प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, आप जैसे गुण चाहता हूँ। पर हम ये ध्यान रखें, यदि हम ये भावना भा रहे हैं कि हम मंजिल चाहते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, उन जैसे गुणों को चाहते हैं, कभी प्राप्त नहीं होगा। जितनी ललक हमारी मंजिल को पाने की होती है, यदि वैसी ही ललक मार्ग को पाने की हो जाए तो फिर कहना ही क्या। आप कभी भगवान के सामने ये कहते भगवान मैं मोक्ष मार्ग चाहता हूँ? हाँ, कहते भगवान से भगवान मैं मोक्ष मार्ग चाहता हूँ, मैं मोक्ष मार्ग पे चलना चाहता हूँ? नहीं नहीं, आप चाहते, कहते हैं वंदे तद्गुण, आप भगवान को चाह रहे हैं, भगवान के गुणों को चाह रहे हैं। यदि उस चाहत से वो मिलने होते तो मिल गए होते। होना क्या चाहिए, हम मार्ग को चाहना सीखें। और जो व्यक्ति मार्ग को चाहने लगता है, मंजिल तो एक रिजल्ट है, परिणाम है। रिजल्ट में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। विद्यार्थी को मेहनत करना पड़ता है? कभी मेहनत नहीं करना पड़ता। हमेशा मेहनत विद्यार्थी की पढ़ाई के लिए होती है, परीक्षा देने के लिए होती है। जब उसने परीक्षा दे दी तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती करते हैं, अथवा जब उनका रिजल्ट आता है तो आशीर्वाद लेने आते हैं,
महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, कल हमारा रिजल्ट आना, अच्छा रिजल्ट आ जाए। क्या उस आशीर्वाद से अच्छा रिजल्ट आ जाएगा? अरे उससे क्या आगा? जो रिजल्ट आना था वो तो आ चुका है, बस डिक्लेयर नहीं हुआ। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी है। कितने लोग आचार्य से प्रभावित हैं? है ना, सभी प्रभावित। आचार्य भगवान की प्रसिद्धि गजब की है कि नहीं? आचार्य भगवान का संग गजब का है। इतना बड़ा संग, इतने सारे दीक्षित साधु साध्वी हैं। आचार्य भगवान जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ लक्ष्मी की वर्षा होने लगती है, धन बरसने लगता है। आचार्य भगवान की प्रभावना हर एक साधु चाहता है कि मेरी भी प्रभावना वैसी हो जाए। कितने लोग आचार्य की साधना को चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति प्रभावित उनकी प्रभावना से होता है। हमने किसी को नहीं देखा उनकी साधना से प्रभावित हो गया हो। जो साधना से प्रभावित होता है वो ये संकल्प लेता है कि मैं भी वैसी ही साधना करूंगा जैसी साधना आचार्य करते थे। मैं भी बिल्कुल वैसी ही तपस्या करूंगा जैसे वे करते थे। वैसी ही निर्लिप्तता मैं भी लेकर के आऊंगा जैसी निर्लिप्तता उनकी थी, है ना। वैसी ही निष्प्रहता मैं भी चाहूंगा। सब कुछ होते हुए भी मैं अंतर्मुखी रहूंगा। ऐसा तो कोई चाहने वाला हमें मिला ही नहीं। कहाँ मिला? कल्याण हमें मंजिल को चाहने से कभी नहीं मिलने वाला। कल्याण हमेशा मार्ग को चाहने से मिलता है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है प्राय हर एक इंसान की, कि वो हमेशा मंजिल को चाहता है, मार्ग को चाहता ही नहीं। लौकिक क्षेत्र में भी आप उस अमीर व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, जो करोड़पति है, अरबपति, जिसके पास कोई कमी नहीं। लेकिन कभी यह भी तो देखा करो, उसके उस दिन को देखो ना जब उसके पास कुछ नहीं था। कैसे उसने उस स्थान को पाया, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम उसने किया। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, दिन रात एक कर दिया, पसीना बहा दिया। न भोजन न पानी, कुछ नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही लगन, मेहनत करना है, करना है, करना है। तो हम उस रिजल्ट को बहुत अच्छे से, आसानी से चाहने बैठ जाते हैं, लेकिन परिश्रम को कोई चाहता ही नहीं। तो मोक्ष चाहने से मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष मार्ग को चाहने से मोक्ष मिलता है। जब भी मंदिर में आओ तो अरिहंत प्रभु के दर्शन कभी नहीं करना। थोड़ी सी नई बात बोल रहे हैं। जब भी प्रभु के पास आओ, मंदिर में आओ, तो अरिहंत प्रभु के दर्शन कभी नहीं करना, उनकी मुनि अवस्था के दर्शन करना। कितने लोग पार्श्वनाथ भगवान को चाहते हैं? जैसे हाथ खड़े करें, सब चाहते, अंदर से चाहते। यदि अंदर से पार्श्वनाथ भगवान को चाहते फिर कमठ को भी चाहना पड़ेगा आपको। आप पार्श्वनाथ भगवान को मत देखें, आप उस अवस्था को देखें जब उन पर उपसर्ग हो रहा था, फिर भी उनकी समता बनी हुई थी। उसे कितने लोग देखते हैं? कोई नहीं देखता। यदि जो अंदर से पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने वाला होगा, वो अंदर से कमठ को भी उतना ही चाहेगा। मंजूर है आपको? अब बताओ, वैसे उपसर्ग होंगे आपके जीवन में जैसे उनके जीवन में हुए थे। हाँ, घोर उपसर्ग होंगे, उपसर्ग समाप्ति नहीं होंगे। आप अपनी समता बरकरार रख पाओगे? कई कमठ मिलेंगे आपको अपने जीवन में, जो शारीरिक उपसर्ग करेंगे, मानसिक उपसर्ग करेंगे, हर तरह के उपसर्ग करेंगे। सहन कर पाओगे? तो पार्श्वनाथ भगवान जो वो बेदी में बैठे हैं, उनसे कुछ ज्यादा नहीं मिलता हमें।
हाँ, उनकी तपस्या वाली स्थिति को हम देखने की कोशिश करें। जब वे मुनि अवस्था में थे उस अवस्था को देखने की कोशिश करें। कभी भगवान को मत देखा करो, उनकी पूर्व अवस्था को देखा करो, वो भगवान बने कैसे उस अवस्था को देखा करो, तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। और गलती हो जाती, हम सिर्फ भगवान को देख करके चले जाते हैं, उससे उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका उनका, वो बन चुके हैं, केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो चुका है, अनंत चतुष्टय प्राप्त होने हो चुका है, वो तो समोसरण में बैठे हुए हैं। क्या मिलेगा उनसे हमें? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाया करो। हाँ, उस अवस्था को देखना, वो ध्यान में बैठे थे, वो चर्या कर रहे थे, जब केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, क्या उन्होंने किया था, कैसे उन्होंने किया था। तो बहुत जल्दी पार्श्वनाथ भगवान के निकट पहुंच जाएंगे। दुनिया आचार्य को चाहती है, आचार्य की उस अवस्था को भी चाहेगी जब आचार्य के साथ कोई नहीं था। एक दिन एक चौका लगाने वाला भी नहीं था, उसे चाहोगे? हाँ, जब कोई भी नहीं था संग में उनके साथ, वो अकेले थे। कठिनाई को उन्होंने जीता, कठिनाई को सहन किया, निडर होकर, निर्भय होकर के। कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चिंता नहीं, क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन चौका लगाएगा, कौन व्यवस्था करेगा, कोई फर्क नहीं। चाहने को तैयार। मेहनत कोई नहीं चाहता, परिश्रम कोई नहीं चाहता, हाँ रिजल्ट चाहता है हर व्यक्ति, फल चाहता है। फल सबसे अंत में मिलता है। उस बीज से वृक्ष और वृक्ष से फल की यात्रा का यदि पूरा हम एनालिसिस करें तो सारी मेहनत, सारा परिश्रम जैसे उस किसान का होता है ना, जब वो बीज बोता उससे पूर्व जो मेहनत वो करता है, पसीना बहाता है, कष्ट सहन करता है, भूमि की सफाई करता है, फिर बीज का वपन, फिर उसमें सारी मेहनत, जल का सिंचन, न जाने हर मौसम की प्रतिकूलताओं को झेलता है। जब इतना परिश्रम करता है, इतनी लंबी यात्रा होती है, तब वो बीज से अंकुरन, पौधा, वृक्ष, फिर बाद में फूल, फिर फल की यात्रा होती है। हम बैठे बैठे फल चाहते हैं, नहीं चाहते? हाँ, आप लोग चाहते हैं हम भगवान को अर्घ चढ़ा लें, झुक जाएं और हमें भगवान जैसा फल मिल जाए, यही चाहते हो? हम पूजा कर लें और हम भगवान जैसे बन जाएं, कभी नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। उनके मार्ग को चाहने की कोशिश करें, मार्ग से प्रेम करें। तो भगवान के पास जाकर के कहो, हम मोक्ष नहीं, हम मोक्ष मार्ग चाहते हैं। हाँ, और जो अंदर से मोक्ष मार्ग चाहने वाला होगा वो अपने आप पापों को छोड़ने वाला हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग का अर्थ होता है पापों का त्याग करना। मोक्ष मार्ग का अर्थ होता है उस चरित्र को अंगीकार करना, उस आचरण को सुधारना, अपने आप को पूर्ण रूप से बदलना। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? भूल जाओ पार्श्वनाथ भगवान को। हाँ, मुनि अवस्था के दर्शन करना सीखो हमेशा, मुनि अवस्था के दर्शन, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे सबके लिए। वो अवस्था हमें हमेशा प्रेरणा देती है, कैसे उन्होंने कष्टों को सहन किया। यदि हम उन्हें चाह रहे हैं तो उनके हर कष्ट को भी वैसे ही चाहेंगे। चाहेंगे का अर्थ है कष्ट आने पर कोई प्रतिकार का भाव नहीं करेंगे, कोई विकल्प का भाव नहीं लेकर के आएंगे, कोई चिंता का भाव नहीं,
कोई ये भी भाव नहीं है भगवान जल्दी से कष्ट दूर हो जाए। जो भी हो रहा है, जो भी आ रहा है, कर्म के उदय से आ रहा है, हम उसे सहजता से, समता से, शांति से, बिना कोई विकल्प का भाव लाए हुए सहन करेंगे। कि पार्श्वनाथ भगवान को चाहना खतरे से खाली नहीं है। जो अंदर से पार्श्वनाथ को चाहेगा उसे नियम से कमठ मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे। बिना कमठ मिले संभव ही नहीं है। इस कारण आप तो उन तीर्थंकर को चुन लो जिन्होंने अपने जीवन में कोई उपसर्ग नहीं जीता, कोई सहन उपसर्ग ही नहीं फेस किया। उन तीर्थंकर को चुन लो आप तो, ठीक है ना। जिन तीर्थंकर के जीवन काल में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग ही नहीं आया, वो बड़े अच्छे हैं। और सबसे अच्छे मल्लीनाथ भगवान है ना। सबसे अच्छे तीर्थंकर कौन से? मल्लीनाथ भगवान, बढ़िया फर्स्ट क्लास दीक्षा लिए और 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया। तो आपको कौन से तीर्थंकर चाहिए? मल्लीनाथ। अतः भरत चक्रवर्ती चाहिए आपको तो। हाँ, भरत चक्रवर्ती और अच्छा है। बोले जब तक घर में रहे 96,000 रानियाँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास भोगोप में डूबे रहे, और जब इच्छा ली कि अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान। बोले ऐसा रास्ता चाहिए हमको। आपको कौन सा चाहिए? भरत चक्रवर्ती वाला, ये चाहिए ना। ये तो अपनी भक्ति बदलो, अपनी डिक्शनरी से पार्श्वनाथ भगवान को हटा दो, हटा दो पार्श्वनाथ भगवान को। किसे रखो? किसे रखना बताओ? मल्लीनाथ रखना कि भरत चक्रवर्ती रखना? क्या है? नहीं, आप तो कहते हो कि हमारी आस्था बड़ी है पार्श्वनाथ भगवान के प्रति। नहीं है आस्था। यदि अंदर से भाव करोगे तो नियम से जो जो उन्होंने फेस किया अपने जीवन काल में, वो सब मिलेगा आपको। तैयार हो? यदि आचार्य भगवान को आप चाहते हो तो आचार्य भगवान ने जितनी कठिनाई अपने जीवन में झेली, वैसी कठिनाई आपके जीवन में आएंगी। तैयार हो? नहीं महाराज जी, वैसी कठिनाई नहीं आना चाहिए, लेकिन फल वैसा मिलना चाहिए। हर व्यक्ति दोहरी मानसिकता को लेकर के चलता है। वह सिर्फ अच्छे अच्छे फल को चाहता है, उस साधना को बिल्कुल नहीं चाहना चाहता। तो हमारा कल्याण साध्य को चाहने से कभी नहीं होता है, साधना को चाहने से होता है, उस मार्ग को चाहने से होता है, उस परिश्रम को चाहने से होता है। और जो ये भावना भाता है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, कष्ट ना आए, उपसर्ग परेशानी ना आए, उसके जीवन में सबसे अधिक कठिनाई आती है। मान करके चलना, उसी के जीवन में सबसे अधिक परेशानी आती है, जो ये सोचता है कि ना एक भी परेशानी। तो आसान नहीं है भगवान को चाहना। हम फिर कह रहे हैं खतरा मोल रहे हो आप भगवान को चाह करके, विशेषकर पार्श्वनाथ भगवान को चाह करके खतरा ले रहे हो कि ढेर सारे कष्ट आएंगे, कई प्रकार के कष्ट आएंगे। तो वैसे तैयारी है आपकी तो फिर मानस बनाओ, फिर आप धीरे से बुद्धि लगाओगे। और भी तो तीर्थंकर हैं, उनके रास्ते को हम चाहोगे, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आचार्य प्रवर क्या कह रहे हैं? अब इस श्लोक में 11वें श्लोक में आचार्य भगवान साधना की बात कर रहे हैं। अभी तक 10 श्लोक तक किसी प्रकार की साधना की चर्चा उन्होंने नहीं की। कुछ श्लोकों में उनकी महिमा की बात की, हाँ प्रभु के नाम की महिमा ऐसे है, दर्शन की महिमा ऐसे है, उनके प्रति भाव अभिव्यक्त करने से क्या मिलता है, प्रायः उनकी महिमा अथवा उस फल की बात की। लेकिन अब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, कुछ अलग प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? जो अपने आप को जीतना चाहता है, काम जयी जिनेंद्र प्रभु। सबसे कठिन है जिसे जीतना, है ना। संसार यदि बढ़ता है
तो क्यों बढ़ता है? संसार यदि बढ़ता है किसी का तो क्यों बढ़ता है? संसार का अर्थ क्या होता है? चार गति अथवा उत्पत्ति होना, जन्म लेना, नए नए तरीके से नए नए भाव को पा करके नई नई गति में जन्म ले लेने, और जन्म का कारण वही काम होता है। यदि हम प्रभु बनना चाहते हैं तो हम जन्म से भी ऊपर उठना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। और जन्म से ऊपर उठना चाहेंगे तो फिर उससे भी ऊपर उठना चाहेंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि संसार का कारण यही है। चलो इसके अर्थ को देख लो। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? यस्मिन् हर प्रभृतयो अपि हत प्रभावः स अपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन। क्या कहा जा रहा है? हर प्रभृति यानी हरिहरादिक, यस्मिन जिसके सामने हरिहरादिक भी हार गए, हत प्रभाव जिसके सामने आते ही जिनका प्रभाव नष्ट हो गया, चला गया। किन किन का प्रभाव नष्ट हो गया? हरिहर आदिक। स अपि त्वया, हे प्रभु उसे भी आपके द्वारा जीता गया है। रतिपति ही, क्या रतिपति कहलाता है? कामदेव। क्षपितः क्षणेन, क्षण मात्र में ही आपने उसे नष्ट कर दिया। दुनिया में सब कुछ जीतना बड़ा आसान है, लेकिन काम के ऊपर विजय पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अच्छे अच्छे महारथी, अच्छे अच्छे तपस्वी, विश्वामित्र जैसे, वे भी वर्षों साधना करने वाले, वे भी भ्रष्ट हो गए। दुनिया में जितने भी देव देवता आदि गिने जाते हैं, माने जाते हैं, वे सारे देव अपनी देवी के साथ ही रहते हैं। बिल्कुल देवी के साथ ही रहते हैं। उनके आगे में नतमस्तक हो जाते हैं। नहीं हो जाते? आपके आगे आपके पतिदेव नतमस्तक हो जाते कि? नतमस्तक का अर्थ हो जाते हैं। तभी तो वो छोड़ नहीं पाते। नतमस्तक का अर्थ पैर पड़ना ही नहीं, नतमस्तक का अर्थ छोड़ नहीं पा रहा। बड़ी बड़ी साधना करने वाले, देखो आप जितने भी दुनिया के देव उठा करके देखो, सबके साथ देवी लगी ही है ना? नहीं लगी? क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर। हाँ, एक ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, धर्म परीक्षा। पढ़ा है आप लोगों ने? आचार्य अमित गति महाराष्ट्री का ग्रंथ है, बड़ा अच्छा। यदि अपनी श्रद्धा मजबूत बनाना चाहते हो, अपनी भटकन दूर करना चाहते हो, जिन जिन के प्रलोभन में आप आ जाते हो, बड़े अच्छे से उन्होंने वर्णन किया। दुनिया के सारे देवों का वर्णन किया, कौन कहाँ जाकर के फंसा है, कैसे फंसा है, उनका पतन कैसे हुआ है। बड़ा अच्छा घर में ग्रंथ है, धर्म परीक्षा। नाम ही उसका है धर्म की परीक्षा। यानी जितने भी धर्म चलते हैं, हर एक की उन्होंने परीक्षा करके लिखा है। अलग ही अलग तरीके से समझाया गया है। ब्रह्मा जी के बारे में, शिव जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में,
और जितने भी देवी देवता हैं सबके बारे में उसमें वर्णन किया गया। पढ़ करके देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रंथ है, आपकी आंखें खुल जाएगी। उन्हीं के ग्रंथों में कथाएं आती हैं ब्रह्मा जी के बारे में। चतुर्मुखी मानते ना, और एक मुख और भी होता है बीच में, ऊपर से निकला हुआ, गर्दभ मुख। अभी हम नहीं बताएंगे, हाँ स्टोरी आप लोग पढ़ लेना। और रुद्र की कथा तो आपको पता ही है, पता है ना? रुद्र मतलब जानते हो ना, उनकी कथा भी आप सब जानते हैं। विष्णु जी, उनकी भी कथा जानते हैं। कोई नहीं बच पाया संसार में। जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, समझना उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। दो ही इंद्रियां हैं सबसे प्रमुख, जिसके कारण संसारी व्यक्ति भटकता है। एक कौन सी? रसना इंद्रिय, और एक भोगे इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। इन्हीं दो इंद्रियों के पीछे सारा संसार पड़ा हुआ है। जो रसना स्पर्शन इंद्रिय को जीतना चाहता है, उसे रसना इंद्रिय को भी जीतना पड़ेगा ही। यदि आपने तत्वा सूत्र पढ़ा, उसमें सूत्र आता है ना, कौन सा सूत्र आता है? चतुर्थ महाव्रत की भावना वाला सूत्र, ब्रह्मचर्य महाव्रत की भावना वाला सूत्र, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृष्टिष्ट रस त्याग पंच। है ना? वहां पे इष्ट रस आया, व्रस रस आया। यानी जिसे ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से पालन करना है, उसे अपनी रसना इंद्रिय को भी जीतना पड़ेगा। वहां कर्णेंद्रिय भी है, चक्षु इंद्रिय भी है, स्त्री राग कथा श्रवण, मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानु स्मरण। पर उसमें मूल रूप से आया व्रस और इष्ट रस का त्याग। पढ़ा नहीं सूत्र? याद होगा सबको, बस याद करके परीक्षा में लिख दिया। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में होगा तत्वार सूत्र, आएगा। हाँ, तो परीक्षा लिख, पेपर दे दोगे, हो जाएगा खत्म। अथवा कितने लोगों का नियम है तत्वार सूत्र के वाचन का, रोज पढ़ने का? तत्वार सूत्र का पाठ रोज करते हैं लोग? नहीं करते? अरे एक भी नहीं है तत्वार सूत्र के पाठ करने वाला। कुछ लोग तो होते हैं, प्रतिदिन तत्वार सूत्र ग्रंथ राज का वो पाठ करते हैं। अर्थ सहित पढ़ा है, नहीं पढ़ा? और भाव सहित पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? शब्दार्थ अलग होता है, भावार्थ अलग होता है। तो यहाँ बात चल रही है उन जिनेंद्र प्रभु की। कैसे हैं वे जिनवर जिसके आगे दुनिया हारी, वह इन जिनवर के आगे हार गया। जिसने दुनिया पर विजय पाया, वह प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया। और दुनिया में किसने सब पर विजय पाया? तो काम ने सब पर विजय पाया। उस काम के आगे बड़े बड़े देवी देवता भी हार गए, बड़े बड़े तपस्वी भी हार गए। विश्वामित्र जैसे, हाँ, किससे हारे थे? उर्वशी, मेनका। जो कथा आती है, कोई अप्सरा का वर्णन आता है, कोई भी नाम होगा, पता नहीं, हमें ध्यान नहीं आ रहा। या तो मेनका आता है, उर्वशी जो भी आता है।
तो उसके आगे वे भी हार गए और तप से भ्रष्ट हो गए। हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, वे भी भ्रष्ट हो गए। तो दुनिया में सब कुछ जीतना कथनचित आसान है, लेकिन उस अनंग को जीतना, काम को जीतना सबसे कठिन है। और जो उसे जीत लेता है वह शील स्वभाव वाला माना जाता है, अर्थात वही अपने शील में, अपने स्वभाव में आने वाला होता है। तो वो ब्रह्मचर्य को पालने वाला होता है। कौन सा विषय छेड़ दिया यहाँ पे आचार्य भगवान ने? ये विषय नहीं आना चाहिए इसमें, है ना? क्यों नहीं आना चाहिए ना इस विषय? भक्ति बस ठीक है, पूजा ठीक है, ये विषय क्यों आ रहा है इसमें? प्रभु जो है अरियंत परमेष्टि 18,000 शील के जो दोष होते हैं उन्हें जीतने वाले होते हैं, ऐसे गुणों को पाने वाले होते हैं। इन गुणों को पाने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। तो जो अपने ब्रह्मचर्य को निर्दोष पालन करना चाहता है, शील व्रत को पालन करना चाहता है, वैसे ये उपदेश हमें यहाँ देना नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए तो उपदेश सुधार संतोष वाला ही होना चाहिए, ठीक है ना? ब्रह्मचर्य व्रत वाले तो कोई है नहीं यहाँ पर। हाँ, गृहस्थ का भी ब्रह्मचर्य होता है। आचार्य भगवान कहते हैं वो यदि स्वदार संतोष व्रत को ले लेता है तो यही उसका ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो जाता है। तो उसका भी एक व्रत है, क्योंकि दुनिया की करोड़ों नारियों को छोड़कर, कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड? 800 करोड़। अपन 50-50 रेशो भी मान लें तो 400 करोड़ के प्रति आपने दृष्टि अच्छी कर ली सिर्फ एक को छोड़ करके, तो कितना बड़ा साहस हुआ, नहीं हुआ? जो 400 करोड़ नारियों के प्रति माँ अथवा पुत्री का भाव अथवा बहन का भाव ला रहा है, तो छोटा पुरुषार्थ नहीं होता गृहस्थ का, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए आचार्य भगवान को नाम देना पड़ा ब्रह्मचर्य व्रतधारी, वह श्रावक है, अणुव्रतधारी। नाम क्या दे दिया? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। वैसे ब्रह्मचर्य नहीं है, फिर भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत, क्योंकि उसने 99.9999% पुरुष अथवा स्त्री के प्रति अपनी दृष्टि बदल ली। दोनों के लिए लागू है, स्त्रियों के भी लिए और पुरुष वर्ग के लिए भी लागू है। चूंकि वह अभी इतना सक्षम नहीं हो पाया है कि पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग पर बढ़ सके, पूर्ण रूप से इस ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, तो वो कहता है कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा। तो आचार्य भगवान ने उसे छूट दी थी, ठीक है, लेकिन एक तक ही सीमित रहना, अपने पुरुष अथवा अपने स्त्री तक, पति अथवा पत्नी तक ही सीमित रहना। तो जो व्यक्ति ऐसी नियमावली अपने जीवन में ले लेता है तो उसका पुरुषार्थ छोटा नहीं, बहुत महान माना जाता है। माना जाता है कि नहीं? और आज के युग में तो बहुत बड़ी बात है। पहले तो कथनचित आसान रहता था, इसलिए आसान था कि निमित्त इतने नहीं थे। अब तो निमित्तों के बीच वो बैठा हुआ है, और मोबाइल के साथ बैठा हुआ है, तो 24 घंटे निमित्त से घिरा हुआ ही है। घिरा है ना? हर व्यक्ति घिरा हुआ है। मोबाइल जैसे ही ऑन करता है, सबसे पहले कौन सी ऐड शुरू हो जाती है? खैर, जो आप सर्च करते होंगे वही ऐड आती होंगी AI के थ्रू, फिर भी वो ऐड आ ही जाती होंगी। नेट ऑन किया तो वो ऐड आना ही आना है। अब ऐसे ज्वलंत निमित्त के बीच में बैठकर के कोई अपनी दृष्टि को संयमित कर ले और अपने मन को संयमित कर ले, बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने उसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत अथवा
स्वदार संतोष व्रत कह दिया। तो आप लोग भगवान पार्श्वनाथ को चाह रहे इतने तो व्रतधारी होंगे कि नहीं? क्यों नहीं है? सिर्फ अपने ही पुरुष अथवा स्त्री तक ही सीमित है कि बाहर जाते हैं ऑफिस के काम से, दुकान के काम से, दुकान वाले जो हैं, और घर में तो बैठे रहते मोबाइल लेकर के, नहीं बैठे रहते, बैठे रहते। तो दृष्टि में संयम आ जाता है? कहाँ से आएगा? क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस देखोगे, मूवीज देखोगे, सीरियल देखोगे, ऐड आएगी, तो ऐसी तो भी संयम की तीव्र धारा है नहीं। जैसे रामचंद्र जी मुनि महाराज हैं अथवा आचार्य जिनसेन स्वामी जी हैं, वैसा तो है नहीं अभी। फिर भी यदि कोई श्रावक यह पुरुषार्थ भी कर रहा है तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। तो हम इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप स्वदार संतोष व्रतधारी होंगे ही होंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना सुनाते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो आचार्य के पास हमेशा आता था। बोला कि मैं आचार्य भगवान के दर्शन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, मेरा मन हो रहा है मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लूँ। लेकिन उसने बड़ी सहजता से बोला, महाराज जी सिर्फ काय से और वचन से। क्या कहा उसने? काय और वचन से, बस दोनों का ही नियम लेना, बाकी मन का नहीं लूंगा। मैंने क्यों? बोले महाराज जी संभव नहीं हो पाएगा। मैंने क्यों नहीं हो पाएगा? बोले मन है कि खराब हो ही जाता है, मैं आचार्य से नियम लेने जाऊंगा, वचन का ब्रह्मचर्य और काय का ब्रह्मचर्य, ये नियम लेना है मुझे। बड़ा गहरी बात कही उसने, मन की बात बता दी। बोले वचन और काय से भी आज के ज़माने में पालन हो सकता है, मन से तो हो ही नहीं सकता। बोले मैं जहाँ रहता हूँ, और वो बॉम्बे का था, तो मन में तरह तरह के विचार आ ही जाते हैं। तो पहले जब मैं देखूंगा कि मेरा काय से ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है, वचन वाला पालन हो रहा है, और कुछ समय तक अच्छे से पलते रहेगा, फिर उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि अब मन से भी लेना है। उसने अंदर की बात एकदम स्पष्ट रूप से बता दी। सही कही ना? और एक दूसरा केस और बताते हैं। हमारा चातुर्मास एक जगह हुआ, अब उस जगह का नाम नहीं बताएंगे। चातुर्मास के पश्चात विहार करते हुए हम एक गांव में पहुंचे। एक दादाजी आए, अभिषेक करते थे। सहजता से हमने पूछ लिया, दादाजी अब कोई नियम वगैरह है कि नहीं? हमारा जी नियम है, रोज अभिषेक पूजन करता हूँ। बोले ब्रह्मचर्य का नियम? तो बोले व्रत लेना है ब्रह्मचर्य का? तो महाराज जी ये नियम अकेले थोड़ी लिए जाते हैं, पहले धर्मपत्नी से चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना चर्चा के तो संभव ही नहीं है ना। ठीक है, चर्चा करके आ जाना। तो 2-4 दिन बाद फिर आए, तुमने क्या हो, चर्चा हो गई? बोले अभी महाराज जी संभव नहीं हो पाएगा, अभी कुछ समय हम अभ्यास करेंगे। और उम्र कितनी थी उनकी जानते हो? 78 साल। हाँ, उम्र कितनी थी? 78 साल। और क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी लिया जाता है नियम, अभी हम अभ्यास करेंगे, जब कुछ समय हो जाएगा फिर उसके बाद हम विचार करेंगे अगले साल की लेना है कि नहीं। क्या समझ में आ रहा है? यानी 78 की उम्र में भी व्यक्ति संयम का पालन कर ले, आसान नहीं। कठिन तो है इस व्रत को ग्रहण करना, इस संयम को लेना बहुत कठिन होता है। ठीक है, इतनी अपेक्षा हम नहीं रख रहे आपसे, बस इतनी अपेक्षा रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य अनुव्रत की तो ले इस पाओगे, यानी अपने पार्टनर तक ही सीमित रहोगे, उसके अलावा दृष्टि किसी के प्रति खराब नहीं करेंगे। ये नियम सबका है कि नहीं?
अब भीड़ में तो हाथ उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया क्या बोलेगी। क्यों विक्की, नहीं तो दुनिया क्या बोलेगी। इस कारण कुछ लोग हाथ उठाए देता है। इसमें भी ऐसे कुछ लोग होते हैं नहीं उठाएंगे। तो इतना तो नियम अपने जीवन में हो ही जाना चाहिए। जो गुरु का सच्चा भक्त होता है, आचार्य भगवान को मानता है, जो आचार्य भगवान अखंड नियम का पालन करने वाले हैं, तो आप श्रावक हो, इतना तो अपने जीवन में पालन कर ही सकते हो। कर लोगे कि नहीं करोगे? कि गलत टॉपिक छेड़ दिया आज हमने नहीं छेड़ा, आचार्य भगवान ने कहा वर्णन के, इस कारण हमने विषय रख दिया। जो कि श्लोक ये वाला आया है, काम जयी जिनवर, जिनेंद्र प्रभु जो हैं काम को जीतने वाले हैं। क्योंकि आज वर्तमान में स्थिति बड़ी भयंकर है और आज के बच्चे बच्चियों को तो भगवान ही मालिक है। सही कह रहे हैं। आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका क्या भविष्य होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी विचारधारा ही अजब प्रकार की है। ऐसे समय तो और अधिक आवश्यकता होती है आप उन्हें संभालें, और तब संभाल पाओगे जब स्वयं संयमित रहोगे। तब तो आप कह सकते हो, यदि स्वयं ही जीव संयमित नहीं है तो कैसे अपेक्षा करेगा कि दूसरों से वह संयमित हो। कोशिश करना, भावना बनाना या मानस बनाना कि हम जीवन में इस प्रकार का पुरुषार्थ कर पाएं। पुरुषार्थ छोटा नहीं, बहुत महान पुरुषार्थ माना जाता है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। चले।